अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। आज की फास्ट ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम की कमी। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में कामयाब बन जाते हैं और कुछ लोग वही वक़्त बर्बाद कर देते हैं, यानी कि अपना टाइम ज़ाया करते हैं और 24 घंटों के अंदर-अंदर उनको पता नहीं होता कि हमने किस टाइम क्या काम करना है, किस टाइम क्या काम करना है। तो यही फ़र्क है इन दोनों चीज़ों का, टाइम मैनेजमेंट का। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में सक्सेस, पीस और ग्रोथ हो, घर में बरकत हो और आपका टाइम हर काम जो है ना वो आपका टाइम से मुकम्मल हो, तो सबसे पहले अपने वक़्त पर कंट्रोल हासिल करें। आज हम एक ऐसी सिंपल डेली रूटीन जो टाइम मैनेजमेंट के तमाम जो प्रॉब्लम है उसको हल करेगी और जो उसके गोल्डन रूल है वो हम सीखने वाले हैं, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। अपने दिन की जो शुरुआत है ना वो सबसे अहम होती है। कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं। वो अपनी दिन का आगाज़ जो होता है वो सुबह जल्दी उठकर करते हैं, ताकि उनके पास जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, एक्स्ट्रा वक़्त होता है, वो जल्दी से उसमें अपने काम को सारे निपटा लें। उठते ही सबसे पहले आप फ़ोन को मत उठाएँ। 10-15 मिनट आप सिर्फ़ अपने लिए रखें, सोचने के लिए, कुछ प्लानिंग करने के लिए और अपनी एनर्जी को सेट करने के लिए। सुबह की प्रोडक्टिव जो शुरुआत है वो पूरे दिन का मूड वो है ना वो सेट करती है। अपने काम को बड़े ही हिसाब से डिवाइड करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें सबसे पहले रखें। जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट काम है ना, वो जो सबसे ज़रूरी काम है, उसको आपने सबसे पहले करने की कोशिश करनी है। ताकि वो जो ज़रूरी काम है ना उसकी टेंशन आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अगर वो आप टाइम से उसको कर लें। हर काम के लिए एक टाइम लिमिट ज़रूर रखें। एक वक़्त में एक काम ही करें। अगर आप सारे काम एक साथ शुरू कर लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा और टाइम भी ज़ाया होता है। एक टाइम जो है ना आप उसके लिए रखें कि मैंने इस वक़्त जो है ना जो आपका सबसे ज़रूरी काम है उसको आपने सबसे पहले कर लेना है। बाकी जो छोटे-छोटे काम है ना उसके लिए आप टाइम फ़िक्स कर लें कि मैंने या इसको इस टाइम करना है या मैंने इसको शाम को करना है या मैंने इसको रात को करना है। और जब आप एक टाइम टेबल हर चीज़ का बना लेते हैं ना, तो आपका हर काम आपके लिए ईज़ी होता है और आपका जो टाइम है ना वो ज़ाया भी नहीं होता बिल्कुल भी। यहाँ पर मैं सफाई करने के बाद ना अपने फर्नीचर की और जो ये सारी है ना ये डेली डस्टिंग करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इतनी मिट्टी मैं कहती हूँ कि पता नहीं कहाँ से आ जाती है। रोज़ का काम ये करना होता है सफाई के बाद डस्टिंग करना, लेकिन फिर भी मिट्टी उसके ऊपर इतनी होती है कि जैसे पता नहीं उसकी सफाई कभी की ना हो। लेकिन मैं अपने फर्नीचर को ना बहुत नीट क्लीन रखती हूँ। एक दिन मैं आपके लिए ना एक टिप भी लेकर आऊँगी जो फर्नीचर को बिल्कुल ऐसे नीट क्लीन रखने वाली होती है। जो मेरा फर्नीचर है ना वो इसलिए अभी तक बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं इसको ना एक चीज़ इसके लिए बनाती हूँ और मैं इसको इसके साथ ना ऐसे पॉलिश जैसे लगता है ना ऐसे हो जाता है। वो मैं टिप भी आके आपके साथ ना वो शेयर करूँगी किसी वीडियो में। आप ना अपनी प्रोग्रेस को फिर देखा करें कि क्या-क्या काम जो है ना वो पूरा हो गया है और क्या-क्या रह गया है। रात को सोने से पहले कुछ मिनट सोचिए कि आज का दिन कैसा था, मैंने क्या-क्या काम कर लिए और क्या-क्या रह गए हैं। और कल के दिन की जो प्लानिंग है वो रात को ही कर लेना बेहतर होता है। क्योंकि कुछ काम जो ऐसे होते हैं जिसके लिए पहले सोचना इंसान के लिए अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे ना या उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो काम बिल्कुल ठीक तरह नहीं होता। इसलिए रात को सोने से पहले आप उसकी प्लानिंग लाज़मी कर लें, ताकि सुबह से ही आप रेडी हों उस काम को करने के लिए। रात को जल्दी सोएँ ताकि सुबह जल्दी उठ सकें और फ्रेश रहें। याद रखें, रात की प्लानिंग सुबह की स्पीड बढ़ा देती है। अगर आप टाइम की पाबंदी करेंगे ना, हर काम टाइम पर करेंगे,
तो आपको ही सुकून होता है और आप भी फ्रेश रहते हैं और काम जो है ना वो आपका टाइम पर हो जाता है। जिसकी वजह से इंसान बहुत सी मुश्किलात से बच जाता है। अपना हर काम, अपनी हर नमाज़, अपना हर टाइम जो है ना उसको मैनेजमेंट लाज़मी रखें ताकि किसी आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़ सके। बाकी ये है कि अपना वक़्त ज़्यादा जो है ना उन लोगों या उन चीज़ों को ज़्यादा दें जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। जिससे आपकी हेल्प हो सके। हर रोज़ जो आप काम करने का सोचें, उसे पूरा करने की लाज़मी कोशिश किया करें। और हर काम में डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर डिसिप्लिन के अगर आप कोई भी काम करें ना तो वो मैं कहती हूँ कि वो बिल्कुल भी सही तरह से नहीं होता और उसकी कोई रूटीन जो है ना वो सेट नहीं रहती। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल नहीं, ये एक आदत है। अगर आप रोज़ के छोटे-छोटे जो फ़ैसलों में वक़्त का सही इस्तेमाल करें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो वक़्त की कदर करते हैं। वक़्त एक समझ लें एक ऐसी दौलत है जो कि कभी वापस नहीं लौट कर आती। वक़्त एक दफ़ा वो चला जाता है ना अगर हम आप अपने क्लॉक को देखें, वो एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड कैसे फ़ास्ट-फ़ास्ट गुज़रता है और फ़र्ज़ करें कि क्या ये कल वाला जो टाइम गुज़रा है, वो आज वापिस आ सकता है? इसी तरह जो है ना टाइम, ये कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए ना अपना टाइम का लाज़मी ख़्याल रखें, अपने टाइम की पाबंदी करें, अपने प्लानिंग की, अपने हर काम की उसकी अच्छी तरह से ना उसकी मैनेजमेंट लाज़मी रखें। बाकी इसमें जो है ना इंसान को हर दिन है ना वो एक इंसान को नई अपॉर्च्युनिटी ज़रूर देता है, लेकिन उसको ज़ाया मत होने दें, ठीक है? यहाँ पे जो दोपहर का टाइम था, सुबह नाश्ता करने के बाद सफाई वगैरह काम-काज करने के बाद ये मकरोनी मैंने बनाई हुई थी, वो थोड़ी-सी बची थी तो दोपहर को बच्चों ने कहा कि मम्मा जी हमें ये दे दें गरम करके, तो मैं इनको मकरोनी जो थी ना वो गरम करके देने लगी थी। बाकी ये कि आज ही से आप अपनी ना रूटीन और वक़्त दोनों पर कंट्रोल हासिल करें और ज़िंदगी की रफ़्तार बदल लें। इसी तरह इंसान का एक-एक पल जो गुज़रा हुआ है ना, वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपनी दुनिया और आख़िरत सँवारने के लिए साथ-साथ दुरूद शरीफ़ को भी जारी रखें। दुरूद शरीफ़ का भी एक टाइम बनाएँ, जिस तरह हर काम करने के लिए हम अपना टाइम बनाते हैं कि हर काम जो हमारा वक़्त पर हो, इसी तरह दुरूद शरीफ़ के लिए भी टाइम लाज़मी निकालें। उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। बाकी ये कि इससे ये होगा कि आपकी दुनिया भी सँवर जाएगी और आख़िरत भी सँवर जाएगी। यहाँ पर जी शाम का जो मैं खाना बनाने लगी थी, यहाँ पे चाँद जो था ना वो बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। मैं आज चने बनाने वाली थी, चने का सालन बनाने वाली थी, तो मैंने चने का सालन भी साथ बनाया, जो बहुत ज़्यादा बच्चे शौक़ से खाते हैं, उसमें रोटी को डिप करके ना खाते हैं, तो ये बहुत मज़ेदार लगता है खाने में भी। अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो आपकी हर रूटीन, हर काम आपका बआसानी से डेली का डेली आसानी से हर काम आपका सही वक़्त पर हो जाएगा। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। इससे मुझे ये कि मोटिवेशन ज़रा मिलता है और आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो, अच्छी-अच्छी बातें आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। तो बेल आइकन को लाज़मी दबाया करें ताकि मेरी जो हर आने वाली वीडियो है ना वो आपको मिल सके, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके, ठीक है? इसके लिए बाकी ये है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसके लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।